हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं गई थी गांव। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं गांव गई हुई थी। तो गांव से आने के बाद इतना ज़्यादा काम फैलता है कि पूछो मत गाइस। बहुत ज़्यादा काम फैलता है, सबसे ज़्यादा कपड़ों का, और पूरा काम ही फैल जाता है। तो गाइस, इतना ज़्यादा काम फैला हुआ पड़ा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने सोचा चलो किचन की थोड़े डब्बे पे साफ कर देती हूँ। गाइस, मैंने सारे डब्बे बाहर निकाल लिए थे, फिर मैंने सफाई में लग गई थी। बेड भी इतना ज़्यादा गंदा पड़ा था। तो गाइस, मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं ले आई माही को स्कूल से, और माही स्कूल से आ चुकी थी। और मुझे सुखानी थी थोड़ी सी दालें जो कि मैं गांव से लाती हूँ, और उनको थोड़ा धूप दिखानी थी। तो मैं सोच रही थी कि मतलब 4 मंजिल पे जाना पड़ता है, तो मतलब मन नहीं होता गाइस जाने का ऊपर। तो मैं माही से कह रही थी कि चलो, फिर वो जा नहीं रही थी मेरे साथ ऊपर। तो मैंने कहा तूने ड्रेस, मैं ऐसे उसको धमका रही, तूने ड्रेस यहीं डाल दी और तूने ड्रेस तय मार के नहीं रखी। तो जैसे तैसे वो मानी, फिर वो मेरे साथ ऊपर गई। गाइस, 4 मंजिल पे पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो जाती गाइस। इतना मतलब ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही होता है कि ऊपर अगर कपड़े सुखाना हुआ, जैसे कि सर्दी में, या कुछ भी सुखाना हुआ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। धूप इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। गाइस, हमारी दालें थोड़ी थोड़ी सारी सूखने को थी। तो मैं ले गई थी छोटी सी एक चटाई, जिस पे मैंने एक दाल डाल दी थी। ये थी मूंग की दाल जो कि मैंने सुखा दी थी। नहीं, सॉरी, उड़द की दाल थी, ये मैंने सुखा दी थी। थोड़ी सी मूंग की, चने की, मतलब 2-3 प्रकार की हमारे पास दालें थी। और वो मैंने सारी दालें मैं सुखा रही थी हल्के हल्के से। पता नहीं क्या, मतलब मैं कभी कभी ना धूप दिखा देती हूँ थोड़ी, थोड़े बहुत दिन में, क्योंकि गांव से आती हैं तो ज़्यादा दालें आ जाती हैं। तो गाइस, मैं थोड़ा बहुत धूप दिखा देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। इसलिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इनको ऊपर ले जाऊं, लेकिन वही है, बस जाने का मन नहीं करता था गाइस। लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज सुखा ही देती हूँ। तो मैंने सारी दालें सुखा दी थी। इतनी ज़्यादा धूप थी, धूप की वजह से माही दूर खड़ी हुई थी और मैं सारी दालें सुखाते जा रही थी। इतने में सूख गई थी। एक कट्टा ले गई थी तो थोड़ी सी दाल उसमें डाल दी थी, यार, अरहर की और चने की दाल, दोनों अलग अलग डाल दी थी आधे आधे हिस्से में। तो गाइस, मैंने कहा शाम तक धूप लग जाएगी तो ये सूख जाएंगी। गाइस, थोड़ा सा हमारा गला खराब है तो सारी दालें मैंने सुखा दी, डब्बा वब्बा वहीं रख दिया था। ये थोड़ी सी रह रही थी, ये भी चने की थी, जो कि मेरे डब्बे में डेली यूज़ के लिए रखी थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी सुखा देते हैं। तो ये भी मैंने डाल दी थी दाल सूखने के लिए। और पीछे पौधे बड़े सुंदर सुंदर से खिले हुए थे, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता, कभी कभी बारिश हो जाती ना, तो पौधों में अच्छा पानी मिल जाता, तो खूब खिले हुए थे ये। मतलब चारों दाल मैंने डाल दी थी, और माही उधर खड़ी थी दूर, क्योंकि उसको धूप लग रही थी। और फिर मैंने थोड़े से पौधे वगैरह देखे। कड़ी पत्ता मैंने बहुत छोटा सा था जब ये देखा था, अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और बहुत सारे मतलब गमले हैं यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ भी लिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ ऊपर कोई जाता नहीं, कभी कभी कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के मैं स्टॉक में फ्रीज में रख लेती हूँ। और इधर फूल थे बड़े सुंदर सुंदर से, देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे, हरे भरे से, क्योंकि अब कभी कभी बारिश हो जाती ना, तो पेड़ पौधे बहुत हरे भरे हो गए हैं। और गाइस, सबसे बड़ा काम मेरा पड़ा था कि गांव से आने के बाद कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन उनको तय और प्रेस मारना था। तय वाले तय लगा के रखना था, प्रेस वाले प्रेस करना था। और काम करने के बाद, माही को स्कूल लाने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आती है कि पूछो मत, मन ही नहीं करता। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर पहले सो लेती हूँ, फिर देखती हूँ कुछ काम करूँगी। लेकिन कहाँ, ज़्यादा से सो ही नहीं पाई, क्योंकि बारिश आ गई थी। मैंने कहा आज ही बारिश आनी थी जब मुझे दाल सुखानी थी। इतनी तेज़ तूफान था और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। तो मैं फटाफट ऊपर पहुंच चुकी थी दालें भरने के लिए, और मैंने दालें सारी फटाफट में भर रही थी। और इतना एकदम से मतलब बारिश का मौसम हो गया बड़े, कि मुझे जल्दी जल्दी बड़ी स्पीड में काम करना पड़ा फटाफट। मुझे तो लग रहा था कि मैं भर नहीं पाऊंगी सारी दालें। और मैं डब्बे को पोंछ रही थी, मैंने धुले थे सारे डब्बे, तो मैंने चलो पोंछ लेती हूँ ताकि कोई पानी ना रह जाए, ना खराब हो जाए दाल। और बादल देखो कितने ज़्यादा, एकदम से मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इतना मौसम ख़राब हो गया था कि पूछो मत। और मैं दाल को भर रही थी सारे डब्बों में ताकि जल्दी भर जाए, भीग ना जाए। और मौसम ख़राब ही होता जा रहा था, तो सारी दालें मैंने फटाफट फटाफट भरती जा रही थी। फिर मेरी दाल सारी भर गई, फिनिश हो गई थी। और फिर मैंने सारे कट्टे वट्टे समेट लिए थे। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और इधर ही फूल वगैरह इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऊपर, मतलब घूमने के लायक था कि छत पे घूमे। लेकिन माही बारिश से और आंधी से
मतलब तूफ़ान से बहुत ज़्यादा डरती है, वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। तो मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो गया था गाइस कल, और बर्फ़ भी मतलब थोड़ी देर बाद बर्फ़ भी गिरने लगी थी। बर्फ़ देखना कितनी ज़्यादा, फिर माई को मैंने बोला कि आजा देख कितना अच्छा लग रहा मौसम, तो जैसे तैसे वो आई, लेकिन वो ज़्यादा देर रुकती नहीं है। उसको मतलब तूफ़ान से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकी थी। पर मैंने मौसम के बहुत मतलब मौसम के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और तूफ़ान इतनी तेज़ी से आ रहा था कि पूछो मत, इतनी आवाज़ आ रही थी झट 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 करके, लेकिन ज़्यादा देर तक तो नहीं चला था। फिर थोड़े थोड़े मतलब नीचे आ गई, फिर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरने लगी थी। छोटे 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 ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे गाइस, ये बर्फ़ गिर रही है, और आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब अचानक से ये कोई मौसम इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था कि सुबह से ख़राब, पर बहुत ज़्यादा बारिश आई, इतनी ज़्यादा बारिश आई जम के कि पूछो मत। और माही के तो मज़े हो गए थे, बोली कि अब ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ गाइस नहीं हुआ। बारिश